नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं रेलवे स्पेशल रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी और एसएससी के लिए आपके जो 500 बायोलॉजी के क्वेश्चन है। कितने? 500 बायोलॉजी के क्वेश्चन है टोटल। इसको हम 5 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, बिल्कुल सुपर फास्ट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हो, जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी मैंने जीके का 1000 वन लाइनर का वीडियो डाला है, 100 मिनट में 1000 क्वेश्चन। उसके अलावा मैंने 200 पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डाले हैं। आप लोगों में से जिसने नहीं देखा, देख जरूर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और लास्ट में भी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। जरूर वो दोनों वीडियो आपको एग्जाम में बहुत काम में आने वाले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 100 क्वेश्चन, वो भी सुपर फास्ट स्पीड में, हमेशा की तरह। स्टार्ट करें। चलिए, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो लेमार्क और ट्रेविनस ने किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जीव विज्ञान के जनक के नाम पर किसे जाना जाता है? तो जनक कहा जाता है अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो थियोफ्रिट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पौधे के आयु की गणना कैसे की जाती है? तो वार्षिक वलयों को गिनकर। हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी का नाम क्या है? तो एनीमिया रक्त अल्पता से होती है। जो रासायनिक पदार्थ जीवाणुओं को नष्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए होता है? तो ये क्षय रोग के बचाव के लिए होता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? तो ओ वर्ग सर्वदाता रुधिर वर्ग है। एंजाइम्स मूलतः क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो मेंडुला ऑबलोंगेटा के द्वारा किया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है? तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। विटामिन बी 12 को किस नाम से जाना जाता है? लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में मदद करती है लार। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनलिन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से होता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण जो है होता है? तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाजर में रंग आता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र मतलब यदि आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो आपका नीट का पेपर होता है। नीट का फुल फॉर्म बताइए, नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? और एमबीबीएस करते हैं ना, तो एमबीबीएस का भी फुल फॉर्म बताइए। एमबीबीएस और नीट का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है। तो सिल्वीकल्चर में वन के विकास का वर्णन किया जाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो वर्ग की कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आलेरीकल्चर कहा जाता है। वार्षिक बलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो क्रोनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का अध्ययन कहलाता है। सभी कवक सदैव कैसे होते हैं? तो विविध पोषी होते हैं कवक। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से होती है एथलीट फुट। लिटमस किस में से निकाला जाता है? तो मशरूम से निकाला जाता है लिटमस। अनुवांशिकी इकाई क्या है? तो जीन एक अनुवांशिकी इकाई है। जीन क्या है? तो जीन डीएनए का एक भाग कहलाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो खुराना ने किया सबसे पहले। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं कोशिका में। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण क्या होता है? तो एक्स वाई नर का होता है सम्मिश्रण। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागति हुए गुणसूत्र द्वारा होता है? तो पिता के गुणसूत्र द्वारा नवजात का लिंग निर्धारण होता है। गुणसूत्र में होते हैं तो गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। मनुष्य ने कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का वाई और स्त्री के एक्स से बालक का जन्म होता है।
अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो जल से उत्पन्न होती है। क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ होता है? तो पौधों की कोशिकाओं में होता है क्लोरोफिल नामक पदार्थ। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो सूर्य के प्रकाश में होती है। पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा होता है। गाजर क्या है? तो गाजर एक जड़ कहलाती है, जड़ है गाजर एक। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो आलू के खाने योग्य भाग उसका तना है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहां करता है? तो पत्तियों में होता है। प्याज में खाद्य योग्य भाग कौन सा है? तो तना प्याज में खाद्य योग्य भाग है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकुआ सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ताड़पीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो चीड़ के वृक्ष से ताड़पीन का तेल प्राप्त होता है। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो घास में वर्गीकृत किया गया है। बांस एक घास है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो फफूंदी पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है तो जंगली किस्म से प्रजनन करा के रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो बाजरा से संबंधित है हरित बाली रोग। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से टिक्का रोग संबंधित है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण धान का प्रसिद्ध खैरा रोग होता है। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु से होता है नींबू का कैंकर रोग। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या है? तो ऑक्सीजन की कमी। करनाल बंट एक बीमारी है तो गेहूं की बीमारी है करनाल बंट। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो अनुवांशिकी बोलते हैं उसको। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक माना गया है। जीव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जोहानसन ने किया सबसे पहले। जीन शब्द, माफ कीजिएगा, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने। वंशागति की इकाई क्या है? तो जीन वंशागति की इकाई है। जीन्स बने होते हैं तो डीएनए के बने होते हैं जीन्स। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो खुराना ने किया। ये क्वेश्चन तो कर चुका हूं। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? तो बेटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा? तो बेटसन ने गढ़ा है अनुवांशिकता शब्द। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर सबसे लंबी हड्डी है मानव शरीर की। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांग की, जिसमें फीमर जो है जांग में ही पाई जाती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। पेट में भोजन को पचाने के लिए किस खास की आवश्यकता होती है? तो एंजाइम्स की आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए। लार किसके पाचन में सहयोगी है? तो लार स्टार का पाचन में सहयोगी है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है रक्तदाब आपका। रुधिर दबाव मात्रक मतलब ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। स्वस्थ मनुष्य के में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? तो 72 बार होता है। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं मानव हृदय में। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा दौड़ लगाते समय। सिंपल क्वेश्चन है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य क्या है? तो प्लीहा करता है रुधिर बैंक का काम, ब्लड बैंक का काम। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी रेड ब्लड सेल का महत्वपूर्ण घटक है। मानव शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को, ये पढ़ा चुका हूं। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, लाल रक्त कणिकाओं को। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। सफेद रक्त कण मतलब WBC है ना, का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना मुख्य कार्य है। रक्त समूह की खोज किसने की? तो लैंडस्टीन ने रक्त समूह की खोज की। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? तो सेरेब्रम मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है। आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा देता हूं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका कहलाती है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे, ये देखिए क्वेश्चन 500 से अधिक है। यदि आप बोलेंगे तो उसके बाकी पार्ट ही बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्लीज वीडियो को शेयर करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आपको पूरे क्वेश्चन करा दिए जाएगा। 500 के 505 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज शेयर जरूर करना। और आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर दीजिए। आपको मुझे बताना है विटामिन सी का रासायनिक नाम। कमेंट करके बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 500 क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।